की क्लास में अपने हो गए सारी पर्सनालिटी 6.3 होगी। पर्सन नंबर विविध पर्सनालिटी चलेगी। विविध पर्सनालिटी मैंने कल बता दिया प्रीवियस से आपको। मोटे 7 पर्सन है जिनमें कौन कौन से अपने 6.3 में उदाहरण 26 पर्सन नंबर 19 20 23 21 22 वो थे। याद करो 21 22 कौन से थे, बिना सिद्ध करने वाले थे, वैसे तो थे ही उनकी तरह। 23 24 25 26 का क्वेश्चन लास्ट क्लास में कवर करे थे। विविध 6 में मोटे 3 पर्सन इनकी तरह 12 पर्सन नंबर 12 14 और 15। तो मोटे मोटे कितने पर्सन हो गए टोटल? मोटे पर्सन हो गए 10 पर्सन हो गए टोटल। ठीक है, मोटे 10 पर्सन हो गए। और कौन कौन से वो पर्सन है? 10 है। पर्सन नंबर कौन कौन से वो पर्सन नंबर? पर्सन नंबर 12 पर्सन नंबर 14 पर्सन नंबर 15। तो पर्सन नंबर मैं 12 कर रहा हूं। ठीक है, विविध पर्सनालिटी 6 आ जाओ पर्सन में ध्यान दो सारे बच्चे, पर्सन में आ जाओ। सुनो पर्सन को देखो। सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत, सुनना प्रश्न को सुनना, सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत, तो गोला बनाए अपन और गोले के अंतर्गत क्या बनाए? गोले के अंतर्गत उच्चतम आयतन के लंबवर्तीय शंकु। गोले के अंदर शंकु अपन बनाए थे शायद किसी प्रश्न में बनाए थे, वर्त के अंदर बनाए थे या गोले के अंदर बनाए थे है ना? हाँ, विशालतम शंकु बनाए थे। तो डायग्राम तो ऐसे आएगा, याद करो टोटल स्मॉल कैपिटल आर हो गया था, तो वो कितना क्या? हाँ भाई, तो मैंने डायग्राम बना लिया है ना। कौन सा डायग्राम कैसे? सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत, आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत, त्रिज्या कितनी है इसकी? स्मॉल आर है ना। पर्सन देखो आगे, आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत उच्चतम आयतन के लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई, उच्चतम आयतन के लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई 4r बराबर 3 है, 4r बटा 3। तो त्रिज्या कितनी है गोले की? गोले की त्रिज्या है और ये पूरी जो ऊंचाई है शंकु की, जो ऊंचाई है शंकु की ऊंचाई क्या मानोगे? h, स्मॉल h। ठीक है, और नहीं वो तो सिद्ध करना है, h का मान h बराबर वो साबित करना है 4r बटा ऐसे कुछ वो साबित करना है, लेकिन स्मॉल मानना तो h पड़ेगा। हाँ, और गोले की जो त्रिज्या है ये जो है ना, ये यहाँ पर केंद्र है अपना इस गोले का, और ये त्रिज्या आ रहा है, ये त्रिज्या दिमाग लगाना है, ध्यान से सुनना सारे यार सुन। ये ना आर है, ये आर, ये ना इतनी, यहाँ पॉइंट लगा दूं ए, ओ ए ना, ओ ए गोले की त्रिज्या के तौर पे देखा जाए तो ओ ए कितना है? ओ ए अपना आर है पर्सन के अनुसार, गोले की त्रिज्या पर्सन के अनुसार आर है। ठीक है, और ये पूरी जो ऊंचाई है, इसकी पूरी ऊंचाई, ध्यान से सुनना गौर दो, शंकु की जो पूरी ऊंचाई वो अपन h मान लेंगे, h मान लेंगे। तो गौर करना, ये जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट ओ जो था, ओ के नीचे वाला ये जो पॉइंट आएगा, ध्यान देना, ये आएगा h माइनस में r। ठीक है, अब सुनना इधर ध्यान से सुनना। और ये जो इसकी जो ऊंचाई है, त्रिज्या, इस शंकु की जो त्रिज्या है, वो शंकु की त्रिज्या कैपिटल आर ले लो मैं, कैपिटल आर ले लो। लेकिन शंकु की गोले की तो स्मॉल त्रिज्या है, त्रिज्या स्मॉल आर है, और शंकु की त्रिज्या कैपिटल आर है, ध्यान रखना, मान लेंगे अपन इसको। और इसकी बात करेंगे, इधर ले लो, उस तरफ थोड़ा बना नहीं सकता मैं ना, इधर ले लो, इस तरफ ले लो, इस तरफ भी ले सकता हूँ, उस तरफ भी ले सकता हूँ। इधर ये अपना वो त्रिभुज बन गया जिसमें अपन काम करेंगे, और ये 90 डिग्री का है, और ये बिंदु कौन सा है? ए बी और सी पॉइंट। चलो माना कि शंकु की त्रिज्या आर व ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई h है। शंकु की त्रिज्या कैपिटल आर व ऊंचाई h है, तथा प्रश्नानुसार गोले की त्रिज्या पर्सन के अनुसार गोले की त्रिज्या स्मॉल आर है, पर्सन के अनुसार गोले की त्रिज्या स्मॉल आर है। तब भी ये स्मॉल आर दिया था, तभी मैंने वहां कैपिटल आर लगाया था कि अलग बन सके। एक बात तो बता दूं आपको, इस प्रश्न में इसमें तिरक ऊंचाई क्यों नहीं ली मैंने? फलन किसका बनाना है? फलन जो बनाना है वो किसका बनाना है? आयतन का। किसका आयतन? शंकु का। शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। वहां एच की एल चाहिएगा ही नहीं, एल तिरक ऊंचाई चाहिए नहीं अपने को, इसलिए मानी नहीं मैंने, ध्यान रखें। ठीक है, चलो भाई बात करेंगे अपन आगे।
आ जाओ। तो शंकु की LHR में संबंध लगा हो गया। LHL तो है ही नहीं, तो संबंध क्या लगाना, ठीक है। अब सुनो, यहां से एक संबंध निकालो पाइथागोरस में लगा के, है ना। कौन सा संबंध निकालोगे, सुनो। ये कितने आपसे पूछू, ये OC कितना है, OC R है, और ये CB कितना है, ये कैपिटल R है क्या, ये कैपिटल R ही तो ना, ये कैपिटल R ही है ना। कैपिटल R किसकी त्रिज्या है, कैपिटल R शंकु की त्रिज्या है ना। तो समकोण त्रिभुज, बोलो समकोण त्रिभुज CBO में, ऐसे बताओ। ये संबंध नहीं ले रहा हूं मैं, पीछे समझ लेता था संबंध LHR में संबंध ऐसे कुछ L नहीं है, तो संबंध क्या करूंगा, संबंध कहां लेगा। ये त्रिभुज दिया मैंने, ये वाला पाइथागोरस प्रमेय लगाओ इस पे, पाइथागोरस प्रमेय से। बोलो पाइथागोरस प्रमेय क्या आएगा, इसका जो पाइथागोरस प्रमेय आएगा वो क्या आएगा, जरा गौर करो तो। बोलो पाइथागोरस प्रमेय क्या आएगा, OC स्क्वायर बराबर CB स्क्वायर प्लस में CB स्क्वायर प्लस में OB स्क्वायर। मान रख दो फटाफट। OC कितना है, R स्क्वायर बराबर CB कितना है, CB बताओ मेरे को। CB कैपिटल R स्क्वायर प्लस OB कितना है, OB निकाल के तैयार कर लिया हमने, H माइनस R का होल स्क्वायर। सरल में लगाओ, R स्क्वायर सही है, R कैपिटल R स्क्वायर सही है। इसमें सरल में लगाओ H स्क्वायर माइनस का 2HR प्लस का R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा, जो आया प्राप्त हुआ वो बताओ मेरे को क्या है। यहाँ पे बात करेंगे अपन 2HR, इसको इधर ले आओ ताकि ये प्लस कर दे। 2HR बराबर कितना आएगा, 2HR बराबर 2HR, इन 2HR को इधर ले आओ। 2HR बराबर में क्या आएगा, R स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर। अब आगे अपन देखेंगे किसका मान उठा के कहाँ रखना है, क्या रखना है, आगे अपन देखेंगे ध्यान से, है ना। अब फलन में चलेंगे, किसको फलन बनाना है, क्या करना है। चलो देखेंगे एक लाइन और, यहाँ पे लिखो एक बार। फलन किसका बनाना है, शंकु का क्या लिखना है भाई, शंकु का आयतन। क्या होता है शंकु का आयतन, 1/3 पाई R स्क्वायर H। बोलो 1/3 तो सही है, पाई सही है, ऐसा बताओ, दिमाग लगाओ। सीध क्या करना है आपसे मैं पूछूं, शंकु की ऊंचाई क्या हो, शंकु की ऊंचाई पे आयतन उच्चतम हो, ऐसे ना। कितनी ऊंचाई पर शंकु की, शंकु की कितनी ऊंचाई पर, 4R बटा शंकु की इस ऊंचाई पे, एक मिनट, शंकु की इस ऊंचाई पर आयतन उच्चतम लाना है। H बराबर साबित करना है ना, H बराबर, तो इस पूरे को H में ही कन्वर्ट करना है ताकि H का मान आ जाए, कैपिटल R आएगा। हाँ मतलब H में R का मान। तो शंकु का आयतन, फिर शंकु की त्रिज्या तो कैपिटल R है, तो फिर R स्क्वायर आएगा ना, सही कैपिटल R स्क्वायर। अब तो पूरे को R में या फिर H में लाना, H बराबर है तो फिर H में आएगा ना, H में। तो H में लाने के लिए, H में रखने के लिए R का मान H के पदों में लगाना पड़ेगा। तो यहां से R का मान निकालो, कितना आएगा बताओ, 2HR माइनस H स्क्वायर बराबर में कैपिटल R स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। ये मान याद रख दो, 1/3 कैपिटल R इसलिए आया शंकु की त्रिज्या, है ना। कैपिटल R स्क्वायर, H की जगह क्या रखूंगा बता, नहीं सॉरी, R स्क्वायर की जगह क्या रखूं, 2HR स्मॉल r माइनस H स्क्वायर, और 12 है H। आप बोलोगे यार पूरा H में नहीं हुआ, R और आ रहा है, लेकिन ये R HR है, दिमाग लगा के बताओ, ये R जो है ना स्मॉल r, ये HR है कि चर है, दिमाग लगाओ, मतलब ये अचर है। उच्चतम किसको करना है, शंकु के आयतन को। शंकु की आयतन, शंकु में कौन कौन है, कैपिटल R और H स्मॉल h, ये दोनों चर है, बाकी तो सारे अचर होते हैं। बाकी कौन, स्मॉल r या अचर का काम करेगा, क्योंकि गोले की क्या है त्रिज्या, ये अचर माना जाएगा। इसको तो अपन आगे बढ़ाएंगे नहीं, गोले को तो फिक्स रखेंगे, तो गोले की त्रिज्या फिक्स रहेगी। गोले की त्रिज्या के स्मॉल जो r है, ये प्रश्न में अगले दिया गया, ये अचर है। तो ये पूरा किस में कन्वर्ट हो गया बताओ, R कैपिटल R में या स्मॉल h में, ये पूरा स्मॉल h में कन्वर्ट हो गया, h का माना जाएगा। तो माना कि लगा लो यहाँ, बताओ क्या लगेगा, माना कि में f h, इसको गुना कर लो 1/3, h से गुना कर लो अंदर, h से गुना कर लो, h
बोलो क्या आ जाएगा, 2r(h²) माइनस का h³। अब कर दो अवकलन, एफ डेस एच बराबर में क्या आ जाएगा, 1/3 पाई बार आएगा। इसका अवकलन बताओ क्या आएगा, h² का 2h और 2 दूनी 4, 4 स्मॉल r h। सही बात है भाई, 2r तो अचर तो बाहर आ जाएंगे, और इसका अवकलन बताओ 3h² हो गया भाई। क्रांतिक बिंदुओं के लिए, क्रांतिक बिंदुओं के लिए तो क्या लिखेंगे इसके आगे, क्रांतिक बिंदुओं के लिए, क्रांतिक बिंदुओं के लिए बताओ भाई किसका मान निकालना है, h का मान निकालना है, जो कि वही आएगा जो सिद्ध करने में। एफ डेस h बराबर में 0, बोलो एफ डेस h बराबर में 0, एफ डेस h क्या लगाएंगे, 1/3 पाई 4RH, h कॉमन ले लो यहाँ से, क्या ले लो यहाँ से, h कॉमन ले लो, यहाँ से h कॉमन लोगे तो क्या आएगा, h कॉमन आएगा तो क्या आएगा, यहाँ से h कॉमन यदि लेंगे तो बचेगा 4r माइनस का h कॉमन लेंगे तो 3h आएगा, बराबर में 0 आएगा। बोलो यहाँ से बताओ क्या आएगा, हल करोगे तो देखो ये तो चला जाएगा अचर में, ये तो पहले से अचर है, अचर है, कौन अचर है, 1/3 पाई, ये तो अचर है, ये तो पहले से ही किस में चला जाएगा, 0 में चला जाएगा। तो h बराबर क्या क्या आएगा, h बराबर 0 या पाई r माइनस 3h बराबर में 0। तो यहां से मैं बात करूंगी तो h का मान क्या आएगा, 4r/3। ये आ गया ना सिद्ध करने वाला। अब इस पे क्या लाना, सिद्ध करना है, ऊंचाई तो आ गई, सिद्ध तो हो गया, बस कि प्रूव क्या करना होगा, बाकी रहा है उच्चतम करना है। इस पर उच्चतम करने के लिए इसका वापस अवकलन कर दो, इसका फिर से अवकलन कर दो, उच्चतम करने के लिए इसका फिर से अवकलन कर दो, फिर से अवकलन इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका फिर से अवकलन कर देंगे, उच्चतम करेंगे तो फिर से अवकलन जो होगा वो क्या आ जाएगा, इसका फिर से अवकलन करेंगे, एफ डबल डेस एच, बोलो 1/3 पाई बाहर आ जाएगा, 1/3 पाई बाहर आ जाएगा, 1/3 पाई बटे में 1/3 पाई बाहर आ जाएगा। इसका अवकलन बताओ, 4πh का 4rh का अवकलन बताओ, 4r आ जाएगा, 4r आ जाएगा, h का 1 हो जाएगा, तो 4r आ जाएगा, 4r माइनस इसका अवकलन 3h² का, h² 2h 2 3 6 आ गया। ठीक है, तो अभी एफ डबल एस एच के किस मान पर पता करना है, आर का मान रख दो, यहाँ कितना रखू, 4r/3, 1/3 पाई 4r तो सही है, 6 इंटू एच की जगह क्या लगाओगे, 4r/3, 3 दूनी 6, बोलो क्या आएगा, 4 डबल अवकलन 4r/h 1/3 पाई गुणा में बताओ क्या आएगा, बता दो, गुणा माइनस कर दो सीधा, गुणा में क्या आएगा, 4r माइनस 8r, 4r माइनस 8r, तो माइनस का 4r आएगा, जो कि माइनस का क्या बन जाएगा, 4πr/3, माइनस का आ रहा है अभी, इसलिए r h बराबर किस पर, 4r/3 पे। ये क्या है, ये नहीं लिखा मैंने, यहाँ लिख दिया क्या आपने, क्या हुआ, ये ऐसे कैसे रह गया, संभव नहीं है, क्या हो गया, संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, ध्यान रही। तो क्या लिखोगे इसके ऊपर नीचे, ऊपर यहाँ जब चूंकि r बराबर 4r/3 पर एफ डबल डेस r जो है वो छोटा है किससे, 0 से, इसलिए h बराबर 4r/3 पर 4r/3 स्थानीय कैसा, ये स्थानीय उच्चतम का बिंदु है, उच्चतम का बिंदु है। ठीक है, 4r या h अतः शंकु की ऊंचाई h बराबर
4r/3 पर शंकु का आयतन कैसा होगा? शंकु का आयतन कैसा होगा? उच्चतम होगा। ऐसे बोल रहा है, ये पता करो कि शंकु की ऊंचाई h बराबर है 4r/3 पर शंकु का आयतन उच्चतम होगा। ये अपन सिद्ध कर लिए है। ठीक है, तो देख लो, ये तो नॉर्मल है, इसमें तो इतना है नहीं, ध्यान दे। ये h का मान, इसको h में ही कन्वर्ट करना जरूरी है भैया। पता है ना क्यों? बताओ, देखिए क्यों इसको h में कन्वर्ट करना क्यों जरूरी है? पूरे को h में, क्योंकि h बराबर साबित करना था इसलिए। और यही आ जाएगा नॉर्मल पर्सन है। ठीक है, प्रश्न नंबर विविध का प्रश्न नंबर 12 हो गया, प्रश्न नंबर 14 और प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 14 में अपन चलेंगे। सिद्ध कीजिए कि r त्रिज्या के गोले के अंतर्गत, मैंने कर दिया है कुछ, देखो r त्रिज्या के गोले के अंतर्गत, गोले की त्रिज्या कैपिटल R त्रिज्या के गोले के अंतर्गत, सिद्ध कीजिए कि कैपिटल R त्रिज्या के गोले के अंतर्गत, गोले की त्रिज्या कैपिटल R ये रही, या ये भी त्रिज्या R है, ये भी तो R ही है ना, ध्यान दे। गोले की त्रिज्या R बराबर, और इधर देखो आगे क्या करे, गोले की त्रिज्या R के अंतर्गत, R त्रिज्या के गोले के अंतर्गत अधिकतम आयतन के बेलन की ऊंचाई कितनी हो? बेलन की ऊंचाई जो है वो कितनी हो? 2r/√3 है। अधिकतम आयतन भी ज्ञात करो, अधिकतम आयतन भी ज्ञात करना अभी बाद में। 2r, देखो प्रश्न नंबर अपन 12 अभी जस्ट 12 वाला क्वेश्चन करे, 12 वाला क्वेश्चन में क्या था? शंकु की ऊंचाई कितनी हो? वहां पे भी गोले में था और इसमें भी गोले, उसमें क्या था? गोले के अंतर्गत क्या था? उसमें गोले के अंतर्गत 12 वाले क्वेश्चन में क्या था? गोले के अंतर्गत था शंकु, और यहाँ क्या है? गोले के अंतर्गत है बेलन। वहां शंकु की ऊंचाई निकालनी थी क्या? 4r/3, और यहाँ गोले की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई क्या साबित करना है? 2r/√3, और आयतन किसका? बेलन का। क्या करना है? अधिकतम में से उच्चतम हो गया ना, अधिकतम में से उच्चतम हो गया। अब देखो, सबसे पहले मैंने बेलन गोला बनाया, गोले के अंतर्गत बेलन, गोले के अंतर्गत हो गया बेलन, और ये पूरी ऊंचाई देखो। अब देखो, बेलन का आयतन है ना, बेलन का आयतन उच्चतम करना है। बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr²h। इसमें अब चर कौन होंगे? आप ध्यान लगा लो, चर कौन होंगे? चर होंगे इसी के दोनों, जिनको उच्चतम करना, जिनको निम्नतम करना, उन्हीं के चर होंगे, बाकी सारे अचर होंगे। ठीक है, और गोले की त्रिज्या देखिए अगले ने कितनी? कैपिटल R देगी, ये अचर होगा। गोले की त्रिज्या जो कैपिटल R है ये तो अचर होगा। और ये जो बेलन है, बेलन की ऊंचाई क्या मानी है मैंने? स्मॉल h, और त्रिज्या क्या मानी है? स्मॉल r। माना कि बेलन की त्रिज्या r और ऊंचाई h है। गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है प्रश्न में? कैपिटल R दे रखी है। अब देखो, मैंने चित्र बनाने के लिए यहाँ पर ये केंद्र हो गया इसका, गोले का केंद्र है। अब गोले का केंद्र है तो ध्यान दो, ये पूरी जो लंबाई है, ये पूरी जो लंबाई है, पूरी यहां से लेकर यहां तक, पूरी इस टच नहीं हो रही, इसकी ध्यान रखना। पूरी जो लंबाई है, ये लो यहां तक, ये पूरी कितनी है आपकी? यहां तक। ये बेलन की क्या है? ऊंचाई, जो h मानी है पर स्मॉल h, और यहाँ आधी कितनी आएगी? h/2। और r क्या है फिर? r कहां तक होगी? यहां से लेकर यहां नीचे तक होगी r, जो क्या है? गोले की त्रिज्या है r, है ना। और ये ऊपर तक कितना है? h/2 मतलब h का आधा है। बेलन की ये क्या है? बेलन की आधी ऊंचाई होगी, और ये बेलन की ऊंचाई पूरी है, और नीचे तक कुछ हिस्सा छूट रहा है, नीचे वाला हिस्सा और शामिल कर ले तो कैपिटल R हो जाएगी, जो गोले की क्या है? त्रिज्या। ठीक है, और बेलन की त्रिज्या स्मॉल r। तो समकोण त्रिभुज देखो, इधर से समकोण त्रिभुज बन गया, यहाँ बढ़िया कोण हो गया, नाम दे दिया OAB, और ये h/2 है, ये कैपिटल R है, जो किसकी त्रिज्या है? गोले की। और ये की त्रिज्या किसकी है? बेलन की। और यहाँ चर कौन है? चर कौन है? आयतन किसका आयतन उच्चतम करना है? अधिकतम किसका आयतन करना है? बेलन का। तो बेलन का आयतन का सूत्र ये होता है, इसकी जो त्रिज्या और ऊंचाई है वो चर होंगे, बाकी सारे अचर होंगे। बाकी में क्या बचा? गोले की त्रिज्या अचर होगी, ये तो दे रखा है। हाँ, अब देखो, समकोण त्रिभुज OAB ले लिया, पाइथागोरस में लगा लिया। अब अपने को साबित क्या करना है? बेलन की ऊंचाई क्या हो? बेलन की ऊंचाई हो 2r/√3,
√3 है क्या, देखना था, हाँ 2r बटा √3। क्या साबित करना है, ऊंचाई किसकी साबित करनी है, बेलन की। तो आपको फलन किसमें रखना है, ऊंचाई में, ऊंचाई में फलन लिखना है। तब मैंने क्या कर दिया, वहां पर देखो यह आएगा पाई आर स्क्वायर एच, ऊंचाई में फलन रखना तो आर का मान रखने की तैयारी कर ली मैंने, आर स्क्वायर का मान रख दूंगा सीधा। अभी क्या करूंगा, बेलन का आयतन बताओ, बेलन का आयतन, बेलन का जो आयतन है सूत्र क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर एच, और आर और एच, आर एच ही है इसमें जो मानी हुई भी, पाई सही है, आर स्क्वायर की जगह क्या रख दूं, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बटा में 4 इंटू एच, हल कर दो, पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर एच क्यूब बटा 4, ठीक है, माना कि क्या बन गए, एफ एच, कर दो, एफ डेस एच निकालो, बोलो। अब यहां से एच का मान आ जाएगा जो सिद्ध करो दे रखा है ना, वो मान आ जाएगा, पाई सही है, इसका बोलो एच का 1, आर स्क्वायर तो 12 है, आर स्क्वायर 12 आ जाएगा, एच का 1 हो जाएगा, माइनस इसका अवकलन बोलो 1/4 12 आ जाएगा, एच क्यूब का, एच तो चलो ना, एच चर है तभी तो एच के सापेक्ष एच का क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं ना, गुना में क्या आ जाएगा, एच क्यूब का क्या लिख दूं, 3 एच स्क्वायर, ठीक है, 1/4 12 आ गया, एच क्यूब का 3 एच स्क्वायर, हल करो, पाई डेस एच बराबर क्या आ जाएगा, और तो क्या करेंगे, पाई आप डेस एच क्या आ जाएगा, बोल दे बस, कर दो आप क्रांतिक बिंदुओं के लिए, क्रांतिक बिंदुओं के लिए करेंगे तो मान किसका प्राप्त में होगा, क्रांतिक बिंदुओं के लिए, बोलो एफ डेस एच बराबर में 0, ले लो उसको, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस का 3 एच स्क्वायर बटा में 4 बराबर में 0, बोलो पाई का क्या है, अचर है तो कहां चला जाएगा, 0 की तरफ चला जाएगा, और यहां से किसका मान निकालना है, एच का मान निकालना है, तो माइनस का ये पाई चला जाएगा 0 की तरफ और ब्रैकेट हट जाएंगे, तो सीधा हल कर दूंगा मैं, क्या आ जाएगा 3 एच स्क्वायर बटा में 4 बराबर कैपिटल आर स्क्वायर। इसके अगली स्टेप में क्या आएगा, एच का मान निकालना अपने को, तो एच स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, यहां से एच स्क्वायर बराबर आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर गुना 4/3, तो यहां से एच का मान क्या आएगा, एच का मान आ जाएगा, ऊपर तो देखो आर स्क्वायर का रूट हट जाए, स्क्वायर हट जाएगा रूट लगने से, और 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, तो क्या बन जाएगा ये 2 कैपिटल आर बटा में 3। एक बात बता रखिए मैंने आपको, बटा में √3 आएगा भाई, √3 था वहां पे भी, हाँ प्लस माइनस नहीं आएगा, यहाँ बार बार मैं लगातार क्यों प्लस माइनस क्यों नहीं आएगा, प्लस माइनस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस ऊंचाई त्रिज्या ये कभी माइनस की नहीं होंगी, लगातार नहीं हूं मैं, बार बार बता देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना, एच आ गया अपने पास, ठीक है। अब इस पे साबित क्या करना है, अधिकतम उच्चतम साबित करना है, ये तो आ गया, ये तो लाना है अपने को, बस इस पे साबित करें, अधिकतम करना है, अधिकतम साबित करना। अधिकतम साबित करने के लिए या तो इसका फिर से अवकलन कर लो, या नंबर लाइन का यूज कर सकते हो, नंबर लाइन में पता नहीं चलेगा छोटा बड़ा का, इसलिए इसका वैसे यूज कर लो। तो करें, दूसरी बार अवकलन करेंगे, आप डबल डेस एच, इसका फिर से अवकलन हो जाएगा आसानी से, फिर से अवकलन हो जाएगा, कैसे करेंगे बताओ, इसका अवकलन फिर से करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ डबल डेस एच, बोलो पाई तो 12 आ जाएगा, अच्छा है, कैपिटल आर स्क्वायर का, अब देखो ध्यान लगाओ क्या होगा, 0, क्या हो जाएगा 0 का, अच्छा रहेगा तो 0 आएगा। इसने गोले को तो फिक्स दे दिया कि भाई ये गोला तो छोटा बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा बताओ इस बेलन को अपन छोटे बड़ा बना सकते हैं क्या, बेलन को छोटा बड़ा बना सकते हैं, इसको तो इधर से बनाएंगे तो ज्यादा चौड़ाई भी हो जाएगा, ऊंचाई कम हो जाएगी, लेकिन त्रिज्या चौड़ी ज्यादा हो जाएगी, ऐसे करके इस तरीके से करेंगे ना, तो बोलो, तो फिर से अवकलन करेंगे 0 आ जाएगा, इसका क्या आएगा अवकलन, बोलो एच स्क्वायर का 2h, तो 2 3 6, क्या आ जाएगा इसका माइनस का 6/4h, ठीक है। बोलो अब इसका चेक किस पे करना है, चेक तो अपने को इस बिंदु पे करना है, 2 कैपिटल आर बटा में √3, बोलो जी पाई 12 है, 0 इसको सही लिख लो,
क्या आ जाएगा ये माइनस का 6/4 पाई एच की जगह तो सीधा 2 कैपिटल आर बटा रूट 3 करो, हल करो, 2 से काट दो इसको, ये 2 आ जाएगा यहाँ, और 2 से इसको काट दो, ये 3 आ जाएगा। कितना आया? ये आएगा माइनस का 3 कैपिटल आर बटा रूट 3 पाई कैपिटल आर बटा और रूट 3, ठीक है, माइनस आ रहा है। क्या लिखोगे? चूंकि एच बराबर 2 कैपिटल आर बटा रूट 3 पर और रूट 3 पर एफ डबल डेस एच छोटा है किससे? 0 से, इसलिए एच बराबर 2 कैपिटल आर बटा और रूट 3 स्थानीय कैसा बिंदु है? उच्चतम का बिंदु है, इसलिए इस पर क्या होगा? बिंदु है, इसलिए इस पर बेलन का आयतन कैसा होगा? अधिकतम होगा, अधिकतम या उच्चतम, प्रश्न में अधिकतम लिखा है, अधिकतम होगा। और आयतन भी ज्ञात करना है, शायद प्रश्न में देख लो आप, पूछा है ना प्रश्न में, आयतन ज्ञात करवा रहा है ना, आयतन पूछा है प्रश्न में आयतन। अब एक बात बताओ मेरे को, क्या इसमें गोले को छोटा बड़ा कर सकता हूँ मैं? गोले को छोटा बड़ा कर सकता हूँ? जिसको छोटा बड़ा नहीं कर सकते वो अचर क्या होता है? फिक्स, मतलब जो छोटा बड़ा नहीं हो सकता। तो गोले की त्रिज्या तो कैपिटल आर दी थी, तो छोटा बड़ा कहां से करूंगा? किसको छोटा बड़ा कर सकता? इसके अंदर कितने बहुत सारे बेलन बना सकता, अलग अलग डिजाइन के बेलन बना सकता हूं मैं। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? छोटा बड़ा होगा। छोटा बड़ा जो होता है वो चर होता है, मतलब चेंज होता रहता है। तो चर कौन हुआ इसमें? स्मॉल बेलन की क्या है? बेलन की जो इकाई या बेलन की बिंबाई है वो कौन है? स्मॉल आर और स्मॉल एच, त्रिज्या और ऊंचाई। ये त्रिज्या नहीं बदलेगी कभी भी, ये गोला तो फिक्स ही रहेगा, ये तो छोटा बड़ा नहीं होगा। इसके अंदर काम करें। आ जाओ, क्या निकालना है? अब पूछा क्या अगले ने? एक बात और पूछा, अधिकतम क्या पूछा है? आयतन। अधिकतम आयतन के लिए याद करो कुछ प्रश्नावली 6.5 स्टार्टिंग के प्रश्न। तो अधिकतम स्थानीय निरपेक्ष, स्थानीय उच्चतम मान, स्थानीय निम्नतम मान, निरपेक्ष उच्चतम मान, निरपेक्ष निम्नतम मान के लिए क्या करते थे? अपन का मान रखते थे? एच का मान कहाँ रखना होता है? फलन में, एफएक्स में बोलो, फलन में। आप डेसक्स मत बोलो, फलन में रखो, फलन में रखो। इसमें रख दूं? इसमें ये रहा, माना कि ये रहा, है ना? इसमें तो आएगा आयतन। अरे आयतन तो वैसे तो ये है, लेकिन इसमें देखो आर का मान अपने पास है नहीं, ये पूरा है ना? ऐसा में रखो जिसमें पूरा एच में कन्वर्ट हो, है ना? तो एच इसमें रखो, तो क्या आएगा? एच बराबर क्या था? पाई इंटू एच कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस एच क्यूब बटा में 4 रखो। एफ तो सही है, एच की जगह है 2r बटा में रूट 3। बताओ भाई, पाई तो सही है, एच सही है, एच की जगह क्या रखोगे? अब मान रखो यहाँ, एच का मान रखेंगे यहाँ और हल करेंगे अधिकतम आयतन के लिए। एच की जगह 2r है, 2r बटा रूट कैपिटल आर से, तो एच की जगह लिखेंगे 2 कैपिटल आर बटा में रूट 3 और गुणा में आर का स्क्वायर माइनस एच क्यूब की जगह सीधा कर दूं क्या? देखो देखिए, 2 कैपिटल आर बटा में रूट 3 का होल क्यूब करो हल। एफ 2r बटा में रूट 3 बराबर में पाई 4 है, बटा में 4 और ही चल रहा है, इधर ले लो 1/4 बाहर ले लेता हूँ गुणा में, और ये आ जाएगा 2r बटा में रूट 3 का होल क्यूब। ये 1/4 बाहर आ गए, पाई यहाँ है और इसको हल करोगे तो 2 कैपिटल आर क्यूब बटा में रूट 3 और माइनस क्या आएगा? 2r का होल क्यूब, तो 8 कैपिटल R का क्यूब बटा में 4 रूट 3। ये लो, अब इसका लेसन ले लो,
एफ 2r बटा में √3 और पाई आएगा और इसका जो लेस आएगा लघुत्तम जो आ जाएगा वो क्या आएगा 4√3। ठीक है, ऊपर बोलो क्या आएगा, √3 से √3 कट जाएगा, 4 4 दूनी 8, 8 कैपिटल आर का क्यूब माइनस क्या √3 का 4/3 3 चल रहा है ना उस पर। सही बात। तो √3 का कितना होगा 3 √3 हो गया, 312 कर दूं, 12√3 हो गया। तो 12√3 का यहाँ 12√3 आ जाएगा, 12√3 का उधर कितना आएगा, 12 दूनी 24 है, कितना आएगा 24√3 से ये माइनस बोलो 8r³ देखो 3√3 का घन करेंगे तो 3 3 9 3 आ जाएगा, 3 चौक 12 हो गया, 12√3 सही है। तो 12√3 लैसा आ गया और 12 दूनी 24 हो गया और ये सेम आ जाएगा 24r³ में से 8r³। नहीं इस तरफ कर रहा हूँ सुनना, यह अधिकतम आयतन आ जाएगा, ध्यान रहे बोलो अधिकतम आयतन क्या आएगा, अधिकतम आयतन आ जाएगा f 2r बटा में और √3 का जो मान आएगा वो क्या आएगा, हाँ बोलो कितना बचेगा, ये बच जाएगा 8 16 बचेगा क्या, 14 8 के 6 16 कैपिटल r³ बटा में 12√3 बोलो कितना आएगा, पाई साथ में चल रहा है, पाई यहां लगा दो। तो किससे कटेगा 4 से, 4 चौके 4 3, तो बोलो कितना आएगा f 2r बटा में √3 4 कैपिटल r³ 4 पाई कैपिटल r³ ये 3 से कटने पर है और 4 पाई कैपिटल r³ बटा में 3√3 आयतन है, घन इकाई लगा दो, घन इकाई तो वाली लाइन फिर से लिख लो, लिखना चाहो क्या लिखोगे, अतः बेलन की ऊंचाई h बराबर किस पर भाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर किस पर, बेलन की ऊंचाई h बराबर 2r बटा √3 पर अधिकतम आयतन बराबर 4 पाई कैपिटल r³ बटा में 3√3 घन इकाई का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब है। ये इनका आंसर आ गया, आंसर मानो तो आंसर मान लो, सिद्ध करना है तो देख लो क्या सिद्ध करना है। अधिकतम ऊंचाई पूछा लास्ट में, तो अधिकतम आयतन पूछा, ठीक है। तो दोनों आंसर दे दिया, h बराबर 2r, बेलन की ऊंचाई h बराबर 2r बटा √3 पर अधिकतम आयतन ये आता है, ठीक है। पर्सन में ये नहीं दे रखा था, ये कई बड़े प्रश्न करे थे अपन, उनमें दे रखा होता है लेकिन इनमें नहीं दे रखा था ये। और ये क्या है, देखो ये पूरा चित्र की बात करें तो एक बार गोला बनाया, ठीक है, बेलन बना दिया, बनाने के बाद में ये जो है यहाँ से यहाँ तक है, सिर्फ ध्यान देना ये ऊपर गोले के टच नहीं हो रही है, गोले के ऊपर नीचे भी नहीं हो रही है, तो ये तो पूरी ऐसी है ना। और ये क्या है, ये पूरी जब गोले के टच होगी तो ये क्या है, आर है। और ये कितनी होगी, ये पूरी आप जानते हैं ये बीच में आएगा जस्ट, तो ये पूरी एच है, तो ये h/2 होगी। और ये बेलन की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर है, तो ये मैंने लिख दिया, माना कि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई h है और गोले की त्रिज्या जो प्रश्न में दे रखी है कैपिटल R है। समकोण त्रिभुज ले लिया, समकोण त्रिभुज आप इधर भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं, नाम कैसे भी डाल दो। कर्ण कौन है, r², ये r² है ना, कैपिटल R² में जुड़ गया। अब ये बात बताने वाली है, अब यहाँ ये मेन बात ये है, मैंने r² का मान क्यों निकाला, क्योंकि सिद्ध करने में आप देख रहे होंगे, सिद्ध करने में क्या लाना था अपने को,
एच बराबर किस ऊंचाई पर, 2r बटा रूट 3 पर। मतलब एच का मान आ रहा है, तो एच का मान तो तभी आएगा जब फलन एच का बनाऊं। और फलन एच का बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आर स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा, किस में डालना पड़ेगा, एच में। तो यहाँ से मैंने इसलिए आर स्क्वायर का मान निकाला। पहले आपको ये तो दे रखा है कि एच बराबर लाना है, तो एच बराबर लाना तो फलन में एच बनाओ, एच लाओ, फलन में एच लाने के लिए आर स्क्वायर का मान किसके पदों में लिखो, एच के पदों में। आप बोलोगे कि कैपिटल आर के पदों में, ये तो अच्छा है, इसकी तो बात ही नहीं है कोई। ठीक है, तो यहाँ मान रखते हैं, मैंने इसको कैलकुलेट हल कर लिया। और अंदर गुणा कर, यहाँ पर अवकलन मत कर देना, यहाँ पे अवकलन करोगे तो u इंटू वी लग जाएगा, अवकलन करने में लग जाओगे आप। अंदर गुणा करना उसको, अंदर गुणा करने के बाद में अवकलन करना। ठीक है, अभी क्रांति बिंदु के लिए कर दिया। यहाँ पाई कहाँ चला गया, 0 में चला गया। आर का एच का मान आ गया, ये रूट में प्लस माइनस आएगा, माइनस नहीं लेना, कभी भी नहीं लेते हैं। हाँ है एच एच पे लगाना तो लगाना चाहो तुम, अथवा लाइन लिखा थोड़ी सी लाइन, अच्छा बेलन की ऊंचाई। लेकिन यहाँ पर एच पी नहीं हुआ, यहाँ एच पी हुआ यहाँ, क्यों, बेलन की कौन सी ऊंचाई फाइंड करवाना चाहता है वो, अधिक बेलन की जिस ऊंचाई पर इस पर अधिकतम आयतन भी साबित करना है। तो अधिकतम आयतन यहाँ साबित हुआ, यहाँ लिखो क्या करना पड़ेगा, एफ डबल एस एच, तो डबल एस एच का इसका अवकलन किया, अवकलन कर दिया, मान निकाल दिया। इस पे हर बार करते हैं इसलिए इस पर बेलन का आयतन अधिकतम होगा, ये यहाँ लगाओ एच पी यहाँ लगाओ, लगाना चाहिए। अब बताओ अधिकतम आयतन निकाल दिया, अधिकतम आयतन के फलन को ले लिया। और अधिकतम आयतन के लिए देखो ये भी ले सकते हैं, लेकिन ये किसके पदों में है, आर और एच के पदों में। आर का मान अपने पास है ही नहीं, तो कहां से रखेंगे, इसलिए वो लिया है जिसमें स्मॉल आर दिया है, एच का मान रख दिया, एच का मान यहाँ रख लिया। एच का मान कितना है जो आया वो रख दिया यहाँ, 1/4 है, इसको लिया 3 रूट 3, 3 चौक 12, 12 रूट 3, देखो तुम आया 12 रूट 3, 12 दूनी 24, कैलकुलेशन हो गया, ये कट गया। चलेंगे आगे वाला प्रश्न करेंगे, 15 वाला क्वेश्चन। 15 बोल रहा है ये शंकु है, शंकु के अंदर क्या है, बेलन। तो बेलन, माना कि बेलन की ऊंचाई जो अपन कैपिटल एच है, बेलन की ऊंचाई जो है, अंदर जो बेलन बनाई अपन इसके अंदर। प्रश्न सुनो एक बार, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न देखिए। प्रश्न बोला सिद्ध कीजिए कि अर्ध शीर्ष कोण एल्फा, अर्ध शीर्ष कोण एल्फा किसका, शंकु का। अर्ध शीर्ष जो कोण है वो एल्फा, अर्ध शीर्ष कोण एल्फा, और शंकु की जो ऊंचाई है वो क्या है, एच, स्मॉल एच है। शंकु की त्रिज्या तो नहीं देखी, वो त्रिज्या मैंने स्मॉल, शंकु की जो त्रिज्या है वो स्मॉल एच ले लेंगे, इसकी बेलन की, शंकु की। तो शंकु की जो त्रिज्या है वो स्मॉल एच, शंकु की त्रिज्या डाल देना, शंकु की जो त्रिज्या है वो स्मॉल एच ले रहा हूँ, शंकु की त्रिज्या स्मॉल एच, ठीक है। और शंकु की जो ऊंचाई है वो स्मॉल एच ऊंचाई, और शंकु की जो त्रिज्या है वो स्मॉल आर है, ये है। चलिए अपन प्रश्न 15 में देखो, 15 में फिर से प्रश्न देख लो। प्रश्न सुनो 15 वाला, सिद्ध कीजिए कि अर्ध शीर्ष कोण एल्फा, ये शंकु का जो अर्ध शीर्ष कोण है ये कौन सा कोण है, एल्फा है। तो इस एल्फा कोण को इस तरीके से ऐड कर दो, यहाँ जगह नहीं है तो एल्फा में ऐसे लगा दो बाहर की तरफ, ठीक है। और शंकु की जो ऊंचाई है वो कौन है, स्मॉल एच है। शंकु की जो ऊंचाई है वो स्मॉल एच ले लेंगे। और जो बेलन की, ये बेलन की मानी है मैंने, ये जो मानी है ये, और शंकु की जो त्रिज्या है वो स्मॉल आर ले लेंगे, वो नीचे मानेंगे अपन। के अंतर्गत अधिकतम आयतन के बेलन की ऊंचाई, बेलन का आयतन अधिकतम करना है, तो मैं अब शंकु की लिख देता हूं, बेलन की माना प्रश्न अनुसार, बेलन की प्रश्न में दे रखा है अगले ने, माना कि शंकु की प्रश्न अनुसार बेलन की तो मानी है और शंकु की दे रखा है। प्रश्न अनुसार शंकु, प्रश्न अनुसार शंकु की ऊंचाई दे रखी है अगले ने, प्रश्न में शंकु की ऊंचाई दे रखी है। कितनी है शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई है स्मॉल एच, वह त्रिज्या कितनी है स्मॉल एच, त्रिज्या तो प्रश्न में नहीं दे रखा अगले ने, जो स्मॉल आर ले लो इसके मुताबिक। तथा एक अर्ध शीर्ष कोण हो रहा है, एक अर्ध शीर्ष जो कोण है वो सुनो, वो एल्फा है, ये लो
ये मैंने जो ये पर्सन के अनुसार ही मान लो सारा। भाई वैसे तो ऊंचाई दे रखी है पर्सन में, तो ऊंचाई दे रखी है पर्सन में, त्रिज्या नहीं दे रखी है ना। और एल कोण दे रखा है, अर्धशीर्ष कोण एल्फा है। ठीक है याद है, नाम लगा दिया मैंने, शंकु बनाया, और शंकु के अंदर क्या बनाया, शंकु के अंतर्गत क्या बनाया, बेलन बनाया, शंकु के अंतर्गत बेलन बना दिया। ठीक है, और ये कोण एल्फा है, ये ऊंचाई कितनी है, ये वाली ऊंचाई कितना है, कैपिटल एच है। ये वाली ऊंचाई पूरी कितना है, पूरी स्मॉल एच है। तो अपने पास, और इस तरफ की बात करेंगे, इस तरफ ये कितना है, ये वाला अपने पास बेलन की ऊंचाई कितनी है, बेलन की ऊंचाई ये देखो कैपिटल एच है। बेलन की त्रिज्या कितनी है, बेलन की त्रिज्या इतनी है सिर्फ ये नाम याद दो, ए बी सी डी ई, एक नाम यहां पर और देना पड़ेगा, डी ई, ध्यान से सुनना, डी, ये नाम डी है, ये बिंदु जो है ना, ये बिंदु डी है, ध्यान देना, ये बिंदु डी है, और ये वाला बिंदु है, इस बिंदु को और नाम देना पड़ेगा अपने को, ए बी सी डी ई एफ, इस बिंदु को एफ नाम और दो इसको। अब ये बताना जो डी है ये कितना है, डी अपने पास जो शंकु की त्रिज्या है वो कितनी है, शंकु की त्रिज्या स्मॉल आर है ना, और जो बेलन की त्रिज्या है वो कितनी है, बेलन की त्रिज्या कैपिटल आर है। तो यहाँ पर ये कैपिटल आर है, ध्यान देना, इस तरीके से लगा लेना एरो करके ऐसे। ये कौन है, ये वाली, ये है कैपिटल आर है, कैपिटल आर हो गए। अब ये बताना ये वाली कितनी आएगी, ध्यान से सुनना, नोट करना, ये वाली कितनी आएगी, ये एफ ही कितना आएगा, एफ ही आ जाएगा। पूरी कितनी है, जो शंकु की त्रिज्या वो पूरी कितनी है, शंकु की त्रिज्या पूरी है स्मॉल आर। और ये अपने पास जो बेलन की त्रिज्या ये कितनी है, जो डीएफ है, डीएफ कितनी है, डीएफ अपने पास कैपिटल आर है। तो यदि अपन पूरी स्मॉल, ये वाली कितनी आएगी आपकी, आर माइनस कैपिटल आर आएगा, क्या आएगा, आर माइनस कैपिटल आर आएगा, ये वाला हिस्सा। ठीक है, अब जो मैंने रेड पेन से लिखा है, रेड पेन से प्रश्नानुसार है, रेड पेन से प्रश्नानुसार है, और जो ब्लैक पेन से लिखा है बेलन के अनुसार, बेलन से काम हो रहा है। ठीक है, तो अपन चले आगे। अब सुनना आपने क्या है, देखो यहाँ जो त्रिभुज है, यहाँ त्रिभुज कौन से है, देखो समकोण त्रिभुज ले रहा हूं मैं, दो के दो, कौन से दो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, एक तो मैं ले रहा हूं देखो एडीई, समकोण त्रिभुज एडीई, ध्यान सुनना, एडीई, वह कौन सा दूसरा एडीई, और एक ले रहा हूं सीएफई, कौन सा त्रिभुज, सीएफई, एक तो त्रिभुज एडीई, एक तो त्रिभुज एडीई, और एक त्रिभुज सीएफई ले रहा हूं, ध्यान से सुनना, त्रिभुज कौन सा, सीएफई, सीएफई की संगत भुजाएं बताओ, की संगत भुजाएं, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, इनकी संगत भुजाएं की बात करेंगे। संगत भुजाएं बताओ, एडी बटा ये ऊंचाई है, और इसकी ऊंचाई कौन होगी, एडी बटा इसकी आएगी सीएफ, इसकी ऊंचाई आएगी सीएफ। ठीक है, और एडी बटा सीएफ, और नीचे वाली की बात करें तो डी बटा, नीचे वाली आएगी डी बटा एफ ई, डी बटा एफ ई। कैसे आया भाई ये, चूंकि त्रिभुज एडीई समरूप आएगा किसके, त्रिभुज एडीई समरूप होगा किसके, त्रिभुज कौन से के, सीएफई के। आप चाहो ना तो आप इसको पहले लिख देना, इसको पहले लिखोगे ना तो ये नीचे वाली भुजा तो कहां जाएंगी, ऊपर वाली नीचे, क्योंकि नीचे वाली भुजा कौन सी त्रिभुज की है, सीएफई की, और ऊपर वाली भुजा कौन सी है, एडी की। तो एडी का लंब बटा लंब, मतलब ऊंचाई बटा ऊंचाई, देखो एडी बटा सीएफ, ऊंचाई बटा ऊंचाई, और ये कौन सा हुआ, डीएफ किसका है, डीएफ गलत लिख, डी किसकी है, एडीई की आधार, और एफई कौन है, देखो सीएफई का आधार। ठीक है, इसमें मान रखो, मान कितना आएगा, एडी कितना है बताओ, एडी है कैपिटल एच, और सीएफ कितना है, सीएफ की बात करूं तो सीएफ कितना है, सीएफ ये वाला कितना है, कैपिटल एच नहीं है, एडी है स्मॉल एच है एडी। ठीक है, और सीएफ कितना है, सीएफ देखो, सीएफ है कैपिटल एच, जो किसकी है, ऊंचाई है, दोनों ऊंचाई होगी किसकी, एडी तो शंकु की, और सीएफ किसकी ऊंचाई है, सीएफ है बेलन की। बात करूंगा डी का, डी कितना है,
डी अपने पास आ गया, डी जो आ गया वो डी कितना है, डी आ गई, पूरी आ गई डी, डी पूरा है अपने पास, कितना है डी पूरा स्मॉल आर, और एफ ही कितना है, एफ ही बताओ, माइनस करके घटा दिया मैंने, तैयार कर लिया, आर माइनस कैपिटल आर, ठीक है, ये अपने पास आ गया। यहां से मैं यदि कैपिटल एच के मान निकालू, यहां से कैपिटल एच का मान निकालू, कैपिटल एच बराबर आ जाएगा, सुनो, एच आर बराबर, ध्यान देना, एच आर, कैपिटल आर को मान निकालना। यस, एच आर बराबर, एच आर आ जाएगा यहाँ से, और एच स्मॉल ऐसा वैसा रहेगा, इनटू में क्या आ जाएगा, इनटू में आएगा आर माइनस कैपिटल आर, ठीक है। अब हल करेंगे, यहां से हल करेंगे तो अपने पास जो मान आएगा, कैपिटल एच बराबर आ जाएगा स्मॉल एच आर माइनस कैपिटल आर, और बट्टा में स्मॉल आर। एक काम और करना है, इससे पहले इस तरह भी एक काम और करना है अपने को, क्या काम करना है वो सुनो जरा, एक काम यहाँ पर और करना है त्रिभुज में, कौन से त्रिभुज में जरा और करना है, इस तरफ एक्टिव होके इग्नोर करना है, यहाँ पूरा ध्यान देना। त्रिभुज लेंगे पर यहाँ से देखो, मैं बताऊं, ये जो समकोण त्रिभुज दो है, यहाँ पे देखना, एक काम करिए, ये काम आप पहले भी कर सकते हो, समकोण त्रिभुज एडीई, समकोण त्रिभुज कौन सा, एडीई में कोण देखो, एल्फा कोण ना, एल्फा कोण के सामने वाली भुजा ये क्या होती है, लंब होता है, जो कोण ले रहे हो वो लंब होता है, तो लंब कौन है, लंब है डी, ध्यान से सुनना, लंब है डी, मतलब स्मॉल आर, ध्यान देना, स्मॉल आर हो गया, और आधार क्या हो गया, ये पूरा कितना है स्मॉल एच, और ये क्या होता है लंब बट्टा में आधार, जो कि टेन थीटा आएगा, थीटा की वैल्यू कितना चल रहा है ऊपर, एल्फा चल रहा है। यहां से मैं बात करूं आर बट्टा में एच बराबर में टेन एल्फा, तो यहां से यदि मैं एच की बात करूं, एच निकालना चाहूं या आर निकालना चाहूं, आर निकालो, यहां से आर कितना आएगा मेरे पास, इस एल बटा को छोड़ो, मैंने लगा दिया सूत्र के लिए, आगे लगा लेना इसको, अच्छा रहे, ये लगा दिया एल बटा ए, ठीक है। अब बताओ यहां से मैं आर निकालना चाहूं तो आर क्या आएगा मेरे पास, एच टेन एल्फा, क्या आएगा एच टेन एल्फा, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 डाल दो, इसका मान यहाँ पर दो, इधर इसको पढ़ दो ताकि इसमें मान हो सके, एच कैपिटल एच क्या आएगा, कैपिटल एच आएगा स्मॉल एच आर माइनस कैपिटल आर, ये किस एक बात और कर लिया आप, जब भी इन सवालों को करो ना, 7 सवाल बन गए, कितने सवाल बन गए टोटल, 6.3 के 7 है, और विविध के 3 है, तो टोटल सवाल कितने बन गए, 10 सवाल होंगे। इन 10 सवालों में एक बॉक्स तैयार कर लिया करो आप पहले, ताकि आपको बहुत मतलब आसानी रह जाए, एक बॉक्स ऐसे तैयार कर लिया करो। देखो एक तो बेलन है इसमें, है ना बेलन, और एक कौन है समकोतु है। बेलन में क्या क्या चल रहा है बताओ, बेलन की बात करें तो बेलन में क्या चल रहा है, कैपिटल एच और कैपिटल एच, तो ऊंचाई है बेलन में, और त्रिज्या क्या है बेलन की, बेलन की जो त्रिज्या वो कौन है, कैपिटल आर है, ठीक है। और शंकु की बताओ ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई स्मॉल एच है, और त्रिज्या कितनी है शंकु की त्रिज्या जो स्मॉल कितनी है, शंकु की त्रिज्या की बात करें तो शंकु की त्रिज्या स्मॉल आर, ठीक है। इनमें कौन चर है, कौन अचर है, लिख बताओ जरा, अचर कौन है, चर कौन है इसमें, किसको उच्चतम किसको निम्नतम करना है, बेलन वाले को, तो बेलन को छोटा बड़ा बना सकते हैं, आयतन बेलन के आयतन को करना है तो बेलन को छोटा बड़ा अपन बना सकते हैं, तो बेलन को छोटा बना सकते हैं, तो किसका ऊंचाई, किसकी बेलन वाली जो ऊंचाई, बेलन वाली जो त्रिज्या वो चर हो गया, कौन सा चर, यहाँ पे लिख दिया करो ऐसे बॉक्स में, ये चर है और ये क्या है, अचर है, ऐसे लिख दिया करो ऐसे बॉक्स में, हर बार प्रश्न में कर लेना, मैंने नहीं किया, आप अपनी सुविधा के लिए ऐसा काम कर लेना बॉक्स में, या फिर आप अपने रफ कॉपी में कहीं ऊपर रफ में लिख के फिर कर लेना काम, आ जाओ। अब ये पता ध्यान रहना चाहिए आपको, कैपिटल एच और कैपिटल आर जो है वो चर है ना, और स्मॉल एच और स्मॉल आर अचर है। शंकु की है तो शंकु की तो दे रखा है, देखो इसमें दे रखा है, ये नहीं दे रखा, ये मैंने खुद ने लगा दिए, ये रेड पेन वाला ये नहीं दे, पर्सन आंसर लगाया मैंने, ठीक है। चलिए इसमें मान रखो, यहाँ से जो आर का मान निकाले है वो आर का मान यहाँ रख दो ना, एच और एच सही है, और इस आर की जगह क्या डालोगे, ऊपर वाले आर की जगह क्या डालोगे, स्मॉल आर की जगह एच, आर का मान क्या निकाले अपन, आर का मान क्या निकाले, कैसे निकाले इसको भाई, लंब बटा, लंब कौन है ये रहा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार 10, तो आर क्या आया यहाँ से, एच उधर चला गया तो आर क्या आया, एच 10 अल्फा, तो आर का मान रख दो यहाँ, क्या रखोगे, स्मॉल एच 10 अल्फा,
स्मॉल एच टेन एल्फा माइनस कैपिटल आर बटा में क्या सर करना है एच टेन एल्फा, एच से एच कट जाएगा और कैपिटल एच बराबर में क्या आ जाएगा एच टेन एल्फा। बोर्ड के एग्जाम में अथवा में 2% पढ़े ही मिलेंगे आपको, इनमें से अथवा में 2% जिनमें से आपको एक करना होगा। बटा में क्या है 10 एल्फा, बटा में 10 एल्फा। समीकरण नंबर कौन सा आ गया ये, इसकी तो जरूरत पड़ेगी क्या, हाँ पड़ेगी, समीकरण नंबर 2 लगा। ठीक है, अब फलन किसका बनाना है, अब फलन बना दो। फलन बताओ किसका बनाना है, बेलन का क्या बनाना है, बेलन का आयतन। बोलो भाई बेलन का आयतन क्या सूत्र क्या होता है, बेलन का पाई आर स्क्वायर एच। देखिए आर और एच कन्वर्ट करो तो जो अपन मानिए वो आर बेलन में कैपिटल ही तो एच है और कैपिटल ही आर है, समझ रहे हो। एक यहाँ पर ये थोड़ा सा ये हो गया यहाँ, देखो बड़ा आना शंकु है, बड़ा की स्मॉल ले ली मैंने, बड़ा शंकु की स्मॉल ले ली दोनों, और छोटा आना बेलन है उसकी कैपिटल ले ली, उल्टा सिस्टम कर दिया थोड़ा सा, ध्यान दो। बोलो क्या क्या करोगे, कैपिटल आर स्क्वायर और कैपिटल एच कैसे, क्योंकि ये बेलन की है, किसके ये एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं, सीधा एग्जाम में ये सूत्र लगा देना चाहिए। पाई तो सही है, ये किस में कन्वर्ट हो गया पूरा, पाई तो सही है, आर स्क्वायर भी सही है, एच की जगह क्या रखोगे बताओ, एच की जगह क्या रखोगे, एच की जगह रखोगे स्मॉल एच टेन एल्फा, स्मॉल एच टेन एल्फा माइनस कैपिटल आर बटा में क्या है टेन एल्फा। ये आ गया, ये नंबर कहां से रखे अपन, समीकरण नंबर 2 से। ठीक है, और इसको क्या मानोगे आप, फलन के तौर पे क्या मानोगे, एफ कैपिटल आर हो गया। ठीक है, चले आगे देखना, थोड़ा सा देखना कैलकुलेशन, इधर देखो तरीके से काम करें। इसको अंदर गुणा करते हैं, आर स्क्वायर को अंदर गुणा कर दो इससे, बोलो क्या आएगा। अगला स्टेप में एफ कैपिटल आर जो है वो क्या आएगी बताओ जरा, पाई टेन एल्फा तो रहने दो बाहर, पाई टेन एल्फा तो बाहर रहने दो, सही है, पाई टेन एल्फा तो बाहर है, अंदर गुणा करो, किससे करोगे बोलो, आर स्क्वायर से अंदर गुणा करो सबको, करो देखिए ये आर है, यहाँ ध्यान रखना आर है, हाँ करो, एच आर स्क्वायर क्या आएगा बोलो, अंदर गुणा करेंगे क्या आएगा एच कैपिटल आर स्क्वायर और टेन एल्फा, या एच टेन एल्फा और कैपिटल आर स्क्वायर, सही बात है, और अंदर इसको गुणा करो, देखिए आर पाई तो बाहर ही रख रहा हूं मैं, आर स्क्वायर को आर से गुणा करो क्या आएगा माइनस का आर क्यूब बटा में क्या चल रहा है, बटा में टेन एल्फा, सही बात है, टेन एल्फा चल रहा है, बटा में आ गया ना, इधर आ गया, एक मिनट सही देखो फिर बटा तो इधर आ गया, एच टेन एल्फा और आर माइनस का एच टेन एल्फा और आर स्क्वायर माइनस का क्या चलेगा, एक मिनट को जगह कम या आर को इनको गुणा करो आर क्यूब आएगा, देखो देखिए ये आएगा, ये आर है ना, इसको मैं सही लिख दूं एक बार, ठीक है, आ जाओ अब करो इसका अवकलन कर दो, एफ डैश आर निकालो, बोलो क्या आएगा, पाई टेन एल्फा तो सही चल रहा है, चलने दो, अंदर गुणा करो बोलो इसको, अंदर क्या अवकलन करो, अंदर एच टेन एल्फा बाहर आ जाएगा, एच अच्छा है क्या, अच्छा है, स्मॉल एच कैसा है, स्मॉल एच अच्छा है, अच्छा है स्मॉल एच अच्छा है, अच्छा एच टेन एल्फा तो आ गया, एच टेन एल्फा तो आ गया बाहर है, और आर स्क्वायर का अवकलन बोलो 2r और 3r स्क्वायर, ये लो, ठीक है। अभी एफ डैश या क्रांतिक बिंदुओं के लिए देखो, जब भी अपन क्रांतिक बिंदुओं के लिए करें तो जो किसका मान निकलेगा ये तो पता ही चल जाता है ना आपको, बताओ किसका मान निकलेगा, यहाँ स्मॉल एच का या कैपिटल आर का, किसका मान निकालोगे यहाँ से, कैपिटल आर का, तो डबल आर है दोनों, देखो इसमें आर आ, एक इसमें रहा, कॉमन आ जाएगा आर, फिर आर बराबर लग जाएगा, और क्या करेंगे एफ डैश कैपिटल आर बराबर 0, बोलो ध्यान ले लो, पाई टेन एल्फा, साथ में आर भी कॉमन ले लो ना, आर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा एच टेन एल्फा और साथ में 2,
साथ में 2h लिख देता हूँ यहाँ 2h। माइनस में क्या आएगा 3r बराबर 0। यहां से क्या क्या आएगा देखो, ये वाला अच्छा ये तो चला जाएगा किसकी तरफ, 0 की तरफ चला जाएगा, ये तो 0 में चला जाएगा। r बराबर क्या क्या आएगा, r बराबर 0 या यहां से बताओ 2h tan अल्फा, 2h सीधा बता दो, बोलो r बराबर क्या आएगा 3r बराबर क्या आएगा 2h tan अल्फा। तो यहां से r का मान क्या आएगा 2h tan अल्फा और बट्टा में क्या चल रहा है, बट्टा में 3। ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं, ऐसा काम बहुत सवालों में हो चुका है, ये संभव नहीं वाला, ये संभव नहीं है। अब चेक करना बाकी रह गया, क्या करोगे चेक करोगे, इसके ऊपर अधिकतम उच्चतम चेक करना है। दोबारा अवकलन से करोगे या प्रथम से करोगे, बोलो किससे करोगे, वापस अवकलन से कर लो, बोलो वापस अवकलन ही कर लो ना, दोबारा अवकलन करोगे इसका, देख लो r का मान निकाल लिया मैंने, ये मान से दोबारा अवकलन कर लो इसका फिर से अवकलन करोगे, किसका करोगे, कहाँ है वो, ये रहा, इसका फिर से अवकलन करोगे क्या आएगा f डबल डैश कैपिटल R, बोलो फिर से अवकलन करोगे क्या आएगा, पाई tan अल्फा तो बाहर है, इसका तो कुछ करना नहीं है, पर इसका अवकलन बताओ मेरे को कितना आएगा, जल्दी बताओ देखिए कितना आएगा इसका अवकलन, कैपिटल R का कर दो, R का 1 हो जाएगा, बाकी सारा सेम आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2h tan अल्फा, 2h tan अल्फा माइनस में इसका अवकलन बताओ कितना आएगा 6 कैपिटल R, ठीक है ये आ गया। अब अपने को किस पर निकालना है भैया, किस पे पता करना है, पाई R का मान क्या है, R का मान किस पे पता करना है, ये तो आया R का मान, क्या आया 2h tan अल्फा, 2h tan अल्फा बटा में 3 है ना, और ये मान है यार रख दो पाई tan अल्फा और 2h tan अल्फा माइनस का 6 गुना बोलो 6 से गुना कर दो उसको, 6 का मान रखो किसका, r का मान रखो यहाँ माइनस में 6, r का मान क्या रखोगे, r का मान रखोगे गुना में, 1 मिनट जगह की कमी है थोड़ा सा, मैं इधर रखूंगा इसको 2h tan अल्फा माइनस का 6 गुना, यहाँ लिखोगे 2h tan अल्फा, 1 मिनट 2h tan अल्फा बट्टा में क्या आएगा 3 दूनी 6 हो गया, तो क्या आया f डबल डैश 2h tan अल्फा और बट्टा में कितना आएगा 3, पर मान कितना आया, ये चल रहा है पाई tan अल्फा, ये पाई tan अल्फा और ये 2h tan अल्फा, और माइनस में बताओ कितना आएगा 2 दूनी 4h tan अल्फा। और ऐसा काम है ना लगभग सवालों में कम से कम 4-5 सवाल गए होंगे 10 में से, 10 सवाल है ऐसे, 6.3 में 7 सवाल है, विविध के 3 सवाल है, तो 10 सवाल हो गए। ऐसा काम लगभग सवालों में गया, ये बाकी होने का तुरंत बाकी हो जाते हैं, यहाँ 2-3 सवालों में गया ऐसा काम तुरंत बाकी हो जाते हैं, या तो यहाँ प्लस का बच जाता है यहाँ लगभग, लेकिन माइनस का बचा है, क्योंकि इन प्रश्नों का ज्यादातर उच्चतम होता है, उच्चतम या अधिकतम विशालतम ऐसा होता है इन प्रश्नों का ना, तो फिर यह माइनस का ही बचता है हर बार, और अभी फिलहाल भी माइनस का बच रहा है, कितना बचेगा माइनस का 2h tan अल्फा, तो यहां से क्या आएगा अपने पास f डबल डैश 2h tan अल्फा का जो मान आएगा वो बटा में 3 और साथ में कितना आ जाएगा बताओ, माइनस करो इसमें से कितना बचेगा, माइनस का 2h tan अल्फा और साथ में पाई और चल रहा, भाई पाई में लगाया नहीं, यहाँ पे लिख देते हो शुरू में सही रहेगा, माइनस का 2 पाई h बटा में क्या चल रहा है, बटा में tan अल्फा, सही है, यहाँ कट भी जाएगा ये तो है ना, 2h tan अल्फा माइनस का 4h tan अल्फा, 2h tan अल्फा माइनस का 4h tan, हाँ भाई, तो इससे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, कितना आएगा माइनस का 2 पाई h, ठीक है, तो क्या लिखोगे अब,
चूंकि r बराबर 2h tan अल्फा 2h tan अल्फा बटा में 3 पर f डबल डेस किस पर f डबल डेस h r f डबल डेस r कैसा आ रहा है छोटा है 0 से, ऋणात्मक भी लिख सकते हो आप यहाँ ऋणात्मक, इसलिए r बराबर 2h tan अल्फा बटा में 3 स्थानीय कैसा बिंदु आ गया ये स्थानीय उच्चतम का बिंदु है, उच्चतम का बिंदु है, स्थानीय उच्चतम का बिंदु, इसलिए तब इस पर किसका क्या होगा भाई, तब इस पर किसका क्या होगा, तब इस पर बेलन का क्या आयतन कैसा होगा, तब इस पर बेलन का आयतन उच्चतम होगा। ये तो साबित कर दिया। अब लेकिन ये साबित करना है कि बेलन की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई के 1/3 पर ही उच्चतम होगा। बेलन की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई पर की 1/3 पर, तो ये आर का जो मान है ना, आर का मान आप समीकरण यहां पर समीकरण 2 में आ जाएगा। ये जो आर का मान है ना, अपन जो आर का मान निकाले, ये जो आर का मान है ये आर का मान यहाँ समीकरण 2 में रख दो, यहाँ इसकी जगह आर का मान क्या रखोगे, आर की जगह रखोगे 2h tan अल्फा बटा 3 लघुत्तम आएगा, हल करेंगे है ना। हाँ चलेंगे आगे, जगह की कमी है, करूंगा कहीं ना कहीं एडजस्ट करूंगा इसको, ध्यान रहे। कहाँ करूं, नहीं हो पाएगा सर, देखो वहां से इसको हटा के यहाँ करूंगा मैं, ध्यान रहे इसके आगे। हाँ बेटी अब सुनो, अब मैं इसके बाद में यहाँ कर रहा हूँ, देखो यहाँ जा रहा हूँ यहाँ, ठीक है आ जाओ। एच समीकरण नंबर कौन से 2 से, बोर्ड पे ध्यान दो, सारे बच्चे ध्यान देना, कवर करना चाहिए, समीकरण नंबर 2 से, ठीक है। समीकरण नंबर 2 से क्या आएगा, कैपिटल H बराबर इस है ना, एक बट्टा नहीं हो, बट्टा से बच जाओ आप, ये 1 बटा tan अल्फा ना बाहर ले लो, क्या ले लो, 1 बटा tan अल्फा बाहर ले लिया बाहर, सही बात है। अंदर क्या बचा h tan अल्फा, अंदर क्या आएगा h tan अल्फा। थोड़ा सा कैलकुलेशन करने का तरीका देखा करो, r की जगह r का मान रख दो, r का मान क्या है, r का मान कितना है, r का मान कितना है 2h tan अल्फा बटा में 3। अब यहां से ऐसा ले लो, यहां से यदि ऐसे में रखते हो तो बट्टा आता, फिर ध्यान रहे। अब इसको यहां से ऐसे लो, h बराबर क्या आएगा 1 बटा tan अल्फा, ठीक है, और बोलो लसा लेगो लघुत्तम लोगे तो कितना आएगा, लघुत्तम 3 आएगा, ऊपर क्या जाएगा, ऊपर जाएगा 3h tan अल्फा माइनस में 2h tan अल्फा, ठीक है, और ये 3 है, बट्टे में 3 चल रहा है, मैं थोड़ा सा बारीक लिख देता हूँ। अब हल करो, कैपिटल H बराबर क्या आएगा 1 बटा tan अल्फा और कितना बचा गुणा में 3h tan अल्फा माइनस 2h tan अल्फा, जो कि आएगा h tan अल्फा, स्मॉल h tan अल्फा बटा 3, tan अल्फा से tan अल्फा कट गया, कैपिटल H बराबर किसके बराबर आई, स्मॉल h बटा 3, इस चीज को क्या बोलोगे, इसको बोलोगे क्या हिंदी में, क्या बोलोगे, सारे में से देखे इसको हिंदी में बोलोगे बेलन की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई का 1/3, इसे बोलोगे कब, जब आयतन कैसे हो बेलन का, उच्चतम हो। अब क्या प्रूव करना, आयतन हो निकालना, इसने ये बोला है, सिद्ध करो कि आयतन उतना हो, आयतन निकालो। आयतन कैसे निकालेंगे, आयतन जो है ना, ये आयतन ही है ना, ये रहा देखो आयतन, ये आयतन, इसमें रख दो, इसमें रखो, किसका मान रख दो, किसमें आर की जगह, कैपिटल आर की जगह कैपिटल आर का मान रख दो, एक तो यहां रखो और एक यहां रखो, क्या रखोगे यहाँ, कैपिटल आर का मान अपने पास निकाला हुआ है,
कितना आएगा कैपिटल आर का मान? कहाँ है कैपिटल आर का मान? कैपिटल आर का मान है ये, क्या रखोगे? 2 स्क्वायर 4, क्या रखोगे? सीधा बोलो, 4 एच स्क्वायर 10 स्क्वायर एल्फा बटा नो इंटू यहाँ पर क्या रखोगे? यहाँ पर रखोगे 2h टेन एल्फा बटा 3 लघुत्तम आएगा तरीके से। इसको बाहर ले लेना, इसको पहले बाहर ले लेना, उसकी तरफ वरना बटा बटा नहीं बनेगी, है ना? ये तो प्रूव हो गया। इसको बॉक्स बना के या तो एचपी लगा दो, इसको प्रूव। वैसे तो एचपी में वो भी आएगा ना आपकी बार, अरे एचपी में आपकी बार वो भी आएगा ना, आयतन भी तो पूछ दे रखा है अगले ने, आयतन भी दे रखा, तो आयतन उतना निकाल के अपने को छोड़ेंगे तो भी तो एचपी आएगा ना। पीछे वाला सवाल में देखो, इससे जस्ट पीछे वाला अपन सवाल करे है, उसमें अपने को मान ज्ञात करना था, आंसर आया था ना। क्यों भाई आंसर क्यों आया था? उसमें आयतन निकालना था। अब इस क्वेश्चन में आयतन निकालना तो है, लेकिन अगले ने दे रखा उतना ही निकालना है, तो सिद्ध करना है एचपी आएगा। एक तो ये आ गया, है ना, और एक वो भी सिद्ध करना है। क्या करेंगे? समीकरण नंबर किसको ये लेंगे आयतन, है ना। क्या लिखोगे? बेलन का आयतन। अब मेरे पास है, मेरे सामने, मैं शायद यहाँ कर पाऊंगा, बारीक करूंगा, है ना, यहाँ कर देता हूँ भैया, सुन लेना। यहाँ आखिर में यहाँ बांग्लादेश जाना पड़ेगा मेरे को, 10 जगह खोजने के लिए इधर आना पड़ेगा भैया, तो चारा ही नहीं है। यहाँ पर आ गया इतने, इसमें से करूंगा मैं, यहाँ आ गया। आ जाओ, थोड़ा ध्यान से करना, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं। क्या लिखूंगा मैं? बेलन का अधिकतम आयतन, ऐसे बोला होगा इस प्रश्न में। अधिकतम आयतन किसका भाई? किसका अधिकतम आयतन? बेलन का। किसका? बेलन का अधिकतम आयतन। क्या लिखोगे? एफ आर बराबर क्या था? नहीं आ पाएगा भैया। एफ आर बराबर पाई आर स्क्वायर, नहीं इसको बाहर ले लो ना, बाहर ले लेते ना, पाई आर स्क्वायर बटा में टेन एल्फा, माइनस में क्या आएगा? माइनस में क्या आएगा? माइनस में क्या आएगा? एक मिनट यहाँ पर कांड दान कर लो, मैं थोड़ा सा यहाँ जगह की ऐसी व्यवस्था कर रहा हूँ, जैसे हो जाएगा इतना, तो शायद इतना तो मिल ही जाएगा मेरे को, इतना सफलता तो मिल ही जाएगी। माइनस में क्या चल रहा है? आर, है ना, और ये तीर का निशान है, यहाँ हटा दिया मैंने डाल के। चलो रखो, क्या रखोगी? एफ आर की जगह क्या रखोगे? आर का मान क्या चल रहा था? 2h टेन एल्फा बटा 3, 2h। अरे वैसे ऐसे बताओ, अपन उच्चतम निम्नतम के प्रश्न कर रहे थे, तब अपने पास अधिकतम मान पूछता था, तब अपन फलन में रखते थे ना। अब अधिकतम आयतन पूछ रहा है, तो फलन में तो रखेंगे, फलन ही तो एक प्रकार का आयतन का फलन बन गया। तो क्या लिखोगे? यहाँ पर रखू मैं, क्या रखूं? 2h टेन एल्फा, मेरे पास हो नहीं पाएगा भाई। 2h टेन एल्फा बटा में कितना चल रहा है? 3। इस पर क्या निकालूंगा? इस पर आप नीचे देखना है, यहाँ पर जो लिखो ना वो नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ। बोलो क्या रखूंगा? सीधा पाई से चल रहा है, यहाँ पर जो लिख रहा हूँ ना, यहाँ पर आप लिखो, वो आप नीचे देख लेना, यहाँ नीचे, समझे? पाई आर स्क्वायर की जगह रख दो सीधा। क्या रखूंगा बताओ? देखे वहां से देखो, आर स्क्वायर की जगह क्या आएगा? यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो, वहां से देख लो, है ना। क्या रखोगे? 4 तो शुरू में, और बोलो 4h स्क्वायर टेन स्क्वायर एल्फा बटा में 9, और बोलो ये तो साथ में चल रहा है, वो तो ऐसा एडजेक्टिव चल रहा है ना, तो उसको तो सेम लिख दो। बोलो इनटू में क्या आ जाएगा? इनटू में आ जाएगा एच टेन एल्फा। और कोशिश करो, मिलेगी सफलता कभी नहीं। और तो क्या बोल रहा हूँ, बराबर यहां से चालू कर रहा हूं मैं। क्या लिखूंगा? पाई इन 4 पाई एच स्क्वायर टेन स्क्वायर एल्फा बटा में कितना चल रहा है? सर 4 पाई है ना, किसमें? हटाओ एफ
एफ है आर लिख दिया फिर सही बात है। और इनटू में क्या चल रहा है एच टेन अल्फा माइनस में क्या चल रहा है आर का मान बताओ आर का मान कितना है आर का मान 2h इसे मत लिखो ऐसे लिखो इसको है ना गुणा में डालो ऐसे ताकि एक तरीके से सारे कर सके अपन एच टेन अल्फा माइनस में क्या चल रहा है अब बोलो यहाँ लिखूंगा मैं 2h टेन अल्फा क्या लिखूंगा यहाँ मैं लिखूंगा यहाँ h बराबर था देखो 2h टेन अल्फा बटा में क्या आएगा बताओ 3 और 12 क्या चल रहा है इसके बारे में क्या बटा में क्या चल रहा है क्या आएगा बताओ 9 चल रहा है ठीक है। अब है ना आप है ना इसको चलाते रहना साथ में क्या कर रहा हूँ मैं इसको चलाते रहना साथ में इसको चलाओगे ना बराबर बराबर ऐसे टेन अल्फा बटा में टेन अल्फा भी आओगे ना हाँ ऊपर है ये टेन अल्फा नो टेन अल्फा बनेगा फिर क्या बनेगा नो टेन अल्फा ठीक है नो टेन अल्फा बनेगा बटा में सही बात है। अब चलो इसको काट दो यहाँ से कैसे काटूं टेन स्क्वायर अल्फा से टेन ये कट जाएगा क्या बचेगा या बनेगा 4 पाई एच स्क्वायर टेन अल्फा बोलो बटा क्या बनेगा बटा में 9 और बोलो एक मिनट सुनो यहाँ से थोड़ा सा इधर करूंगा मैं इधर करते करते पूरा ले जा रहा हूँ उधर से यहाँ पहले उतार लिया था आपने। अब बताओ क्या आएगा लघुत्तम लो क्या आएगा लघुत्तम बताओ कितना आएगा 3 स्मॉल एच टेन अल्फा माइनस का 2h टेन अल्फा माइनस का 2h टेन अल्फा बटा में कितना आएगा 3 आएगा ठीक है। एक स्टेप और लिख लो शायद एक स्टेप बेलन का आयतन वगैरह सब बता दिया मैंने यहाँ से देख लो ठीक बोलो क्या आएगा सर डायरेक्ट कर दो 4 बोलो नीचे तो आया 3 से 3 काट दो 3 से तो 3 बटा में 27 करना है 27 करना है बेटा तब ऊपर तो 12 आएगा 12 नहीं वो बाकी हो जाएगा सही बात है। तो ये कितना बचेगा 3h टेन अल्फा में से 2h टेन अल्फा घटेगा h टेन अल्फा बचा h टेन अल्फा इधर h क्यूब बन जाएगा है ना तो क्या आया 4 पाई h क्यूब टेन अल्फा 10 स्क्वायर अल्फा आएगा 10 स्क्वायर 10 इधर h टेन अल्फा बचेगा 10 अल्फा को 10 अल्फा से गुणा करोगे तो 10 स्क्वायर अल्फा बनेगा बटा में क्या बनेगा 27 और इसके पीछे क्या चलाओगे आप f 2h टेन अल्फा बटा 3 चलाओगे है ना। अब अत्ता वाली लाइन लिख देना अत्ता वाली लाइन क्या लिखोगे बताओ अत्ता है r बराबर है अतः मैं बोलूंगा भाई मेरे से जगह नहीं लिखने का कहीं अतः r बराबर है 2h टेन अल्फा बराबर बटा 3 पर बेलन का अधिकतम आयतन ये HP अतः r बराबर है हाँ कैपिटल R बराबर कैपिटल R चल रहा तो कैपिटल R लिखोगे अतः कैपिटल R बराबर है 2h टेन अल्फा बटा 3 पर बेलन का अधिकतम आयतन 4 पाई h क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा बटा 27 है। HP लगाओगे फिर देख लो शांति से एक बात पूरे को शांति से आराम से बता दूंगा शांति से समझना आराम से मुंह बंद कर आ जाओ। पहले सवाल कैसे चल रहा है ये बता दूंगा आपको है ना सवाल ऐसे चल रहा है फिर कहाँ जा रहा है ये सवाल यहाँ जा रहा है फिर कहाँ जा रहा है ये बारीक सा यहाँ हो रहा है और फिर कहाँ जा रहा है फिर यहाँ आ रहा है अतः वाले लाइन लिखनी है ये तो सवाल का कैसे चल रहा है आगे बारीक कर देता आराम से और भी कर सकता हूँ मैं इस बोर्ड को ध्यान दे बारीक करके आधा मैं बचा भी सकता हूँ बोर्ड इसी बोर्ड पे आधा पूरा बचा आधा के करीब मैं बचा भी दूंगा हाँ पक्का ये तो पहले ऐसे लिख देता हूँ बाद में ध्यान करता भाई बड़ा चला गया इस बार तो अब क्रॉप करने वाला बोर्ड हो बिजली वाला बोर्ड हो क्रॉप करके ऊपर कर देते अपन उसको क्या करें आ जाओ ये शंकु है क्या है ये शंकु है ठीक है। शंकु के अंतर्गत क्या बनाना है बेलन पहली बात तो डायग्राम बनाना आना चाहिए शंकु के अंतर्गत बेलन बनाना है तो शंकु के अंतर्गत मैंने बेलन बना दिया शंकु के अंतर्गत बेलन का मतलब समझ रहे होंगे शंकु के अंदर बेलन ठीक बात है। अब ऐसा तो शंकु अगला आपको कोई शंकु दे दे तो शंकु को बड़ा छोटा नहीं कर सकते आप लेकिन उसके अंदर बेलन बना रहे हो उसको तो बड़ा छोटा बना सकते हो ना कैसे मान लो ऐसा लंबा कर दूं मैं बेलन को तो त्रिज्या क्या हो जाएगी कम बेलन की ऊंचाई बढ़ा दूं तो त्रिज्या कम हो जाएगी तो चौड़ाई बढ़ा दूंगा चौड़ाई बढ़ाने का मतलब त्रिज्या बढ़ा दूंगा तो ऊंचाई क्या हो जाएगी कम तो मतलब कौन
कौन है यार, लिखा भी था मैंने जस्ट हटा दिया। तो बेलन की जो आरएच है वो तो चर है, और शंकु की आरएचएस कैसा है, अचर है ना। माना कि बेलन की ऊंचाई कैपिटल एच। क्यों कैपिटल एच? क्योंकि प्रश्न में शंकु की ऊंचाई स्मॉल एच दे रखी है तथा त्रिज्या कैपिटल आर, इसको भी कैपिटल ले लो फिर, त्रिज्या कैपिटल आर किसके बेलन की, देखो ये सुनना ठीक है। प्रश्नानुसार शंकु की ऊंचाई, प्रश्न के अनुसार एच स्मॉल एच, त्रिज्या ये स्मॉल है तो त्रिज्या ये नहीं दे रखी प्रश्न में, सुन रहे हो, ये नहीं दे रखी प्रश्न में, मुझे कर रहे हो, ये नहीं दे रखी प्रश्न में। और अर्धशीर्ष कोण नहीं लगाया, तो मैंने आप कोण लगा दिया शुरू में, कोण नहीं लिख पाया था, कोण अल्फा है, ठीक है। ये रेड वाला प्रश्न में दे रखा है और ब्लैक वाला मैंने माना है। हो सकता है आप प्रश्न अनुसार पहले लिख दो तो माना की बात नहीं, कोई बात नहीं। समकोण त्रिभुज एडी, ध्यान से सोच लेना, ये चीज देख लेना आराम से। समकोण त्रिभुज एडीई बड़ा वाला पूरा, वैश्य त्रिभुज समकोण त्रिभुज सीएफई, देखो सीएफई एडीई, सुनना एडीई सीएफई, ठीक है। एडीई में एडी ऊंचाई बटा सीएफई में सीएफ, और एडीएफ में डी बटा सीएफई में एफई। संगत ऊंचाई ये आपने कक्षा 10 में पढ़ा हुआ है, समरूप त्रिभुजों की संगत ऊंचाई समरूप है। कैसे समरूप है? ई उपनिष्ठ कोण है और पट्टे कोण ना बढ़ेगी, ये वाला ए समरूप नियम से समरूप त्रिभुज है, ये नहीं लिखेंगे मैंने आज छोटी क्लास में। एडी का मान कितना है? एडी कौन सी एडी है? बड़ी वाली। आप हो सकता है ऐसा भी कर सकते हो, ध्यान से सुनो, तो आप हो सकता है सी एफ की पहले ले लो तो ये ऊपर पलट जाएगा, वो भी सही है। फिर एच बटा कैपिटल एच, कौन सी देखो ध्यान दो। और डी कितना है? डी कितना है? स्मॉल आर। डी एफ कितना है? एफ कितना आएगा? पूरी आर है और ये पूरी कैपिटल आर है, तो आर माइनस कैपिटल आर, ठीक। यहां से एच आर और एच बराबर ये आ गया। एच बराबर क्यों निकाला हूं? क्योंकि आगे मैं बेलन का आयतन निकालूंगा, वो किस में निकलेगा? कैपिटल आर में और एच। तो मैंने एच का मान निकाल लिया, आर स्क्वायर का मान रखेंगे तो फिर स्क्वायर वर्ग होगा। एच का मान निकाल लिया, एच का मान निकाल रहा हूं। एच का मान निकालने से पहले इस आर को उठाओ, यहां से आर को हटाने के लिए एक काम यहां पर देखो, ध्यान से सुनना। एडीई में देखो स्मॉल एच कौन से त्रिभुज में, पहले बताओ स्मॉल एच कौन से त्रिभुज में? स्मॉल एच है एडीई में। एडीई में ये कोण कहां में ले रहे हैं? तो ये लंब बटा आधार, टेन एल्फा। एच का आर का मान क्या आएगा? आर का मान आएगा एच टेन एल्फा। गौर से देखो, यहां से पता चल जाएगा आपको। आर बटा एच बराबर टेन एल्फा, आर बराबर एच टेन एल्फा, जो कि यानी तो आर बराबर एच, इस आर की जगह दोनों की जगह एच टेन एल्फा, एच से एच कट जाएगा, एच टेन एल्फा माइनस आर बटा टेन एल्फा, जो कि किसका मान आया है? आर का, एच का। मैं हटा दिया यहां से, इधर जगह किया था, एच का मान आया है, ठीक है। ये एच का मान अपने यहां पुट कर दिए, एच का मान यहां पुट कर दिए समीकरण नंबर 2 से, एच का मान पुट कर दिए। अब इस अवकलन करने से पहले इस आर स्क्वायर को अंदर ले जाओगे, क्योंकि वरना u इंटू वी से हो, ये टेन एल्फा को बाहर ले आओ। अच्छा है, आर स्क्वायर को अंदर ले जाओ, क्या बनेगा? एच टेन एल्फा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को आर से गुणा करोगे तो आर क्यूब, जो अगली स्टेप में लिख दिया मैंने। फिर अवकलन करो तो किसके सापेक्ष? आर है, अचर है यहाँ, तो चर के सापेक्ष आर स्क्वायर का 2r और इसका 3r, और ये एच टेन एल्फा अचर जो कि बाहर पहले से आ गया। क्रांति बिंदुओं के लिए कर दिया, r बराबर 0 और ये कहां चला गया? अचर है 0 में चला जाएगा, और r बराबर 0 और r बराबर ये आ जाएगा 2h टेन एल्फा। इस पर दोबारा से अवकलन करो, इसका फिर से अवकलन करोगे, h टेन एल्फा 2r का 2 और 2h टेन एल्फा r का 1 हो जाएगा, और ये 3 दूनी 6r, ठीक है। r का मान यहां पर रखे, चेक करें, r का मान यहां रखे 3 दूनी 6, 2h टेन एल्फा 4h टेन एल्फा माइनस का 2h टेन एल्फा बटा में टेन एल्फा। ये 10 सवाल थे ना, मैंने 10 सवाल थे मोटे, उनमें से लगभग सवालों में काम हो रहा है। हर बार है ना, ये कटने पर बराबर आता है, लगभग सवालों में बराबर आता है, देखो होगा
आप करके लाए हो कभी लगभग 16 में हो रहा था ऐसा डबल बार अवकलन करने वाला नहीं, ये सेम बन जाता हर बार माइनस का आता है ये हर बार, और माइनस की जाए तो क्या लिखोगे यहाँ आर बराबर पर एफ डबल डैश आर जो है छोटा आ रहा है 0 से, ऋणात्मक भी लिख सकते हो आप यार, ऋणात्मक आ रहा है तो फिर ये स्थानीय कैसा उच्चतम, तब इस पर बेलन का कैसा होगा, आयतन कैसा होगा, उच्चतम होगा। फिर अपन क्या करेंगे, जो ये आर का मान है, ये आर का मान अपन समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, यहाँ पर आर समीकरण नंबर 2 में रख देंगे आर का मान। आर का मान देखो कैसे रखोगे, टेन अल्फा वो बाहर ले लेना और यहाँ आर का मान लिख देना, यहाँ देखो यहाँ का मान रखोगे 3h टेन अल्फा से कर दिया। ये भी सिद्ध करना था कि शंकु बेलन की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई के 1/3 हो, तब बेलन का आयतन कैसा होता है, उच्चतम, तब होता है बेलन का आयतन उच्चतम। तो ये अपन उच्चतम तो पहले साबित कर लिया था, एक बार साबित कर लिया। अब बेलन का अधिकतम और आयतन ज्ञात करना है, तो अधिकतम आयतन ज्ञात करने के लिए अधिकतम आयतन कहाँ है, आयतन बेलन का आयतन ये है, लेकिन ये नहीं है, प्रॉपर बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई की बात करें तो ये है, लेकिन इसमें h का मान नहीं रख पाएंगे, तो फिर h का मान r में कन्वर्ट किया हुआ इसमें रखो किसका मान, r का मान, कैपिटल R का मान जो अपन निकाले थे वो मान इसमें रखो। तो इसमें रखे अपन कैसे रखे, कितनी जगह रखना पड़ेगा, 2 जगह, एक बार तो स्क्वायर वाला और एक बार बिना स्क्वायर वाला ऐसे। अब शायद आप जब भी सवाल निकालोगे कम से कम ऐसे पीछे वाली बातें वही मैंने समझाया था तो ऐसे याद तो कर लिया, भाई वहां पर समझाया था सर मेरे साथ, तो फिर इस तरीके से ऐसे करना याद आ जाता तुरंत। और एक बार घर पे करके लाओगे टेस्ट में, यहाँ पर तुरंत दिमाग में आ जाता है कि भाई ऐसे करना। आप तो सवाल भी कहाँ से ले जाते हो, जो निकाला हुआ हो ना जिसका, वो तो प्रॉपर उधर ही चला जाता है, लेकिन जिसका नहीं निकाला हो तो वो तो बांग्लादेश में हो जाता है, उधर से उधर पता नहीं किधर चला जाता। मैंने कॉपियां देखी थी कल, उधर और कहीं जा रहे थे, करके नहीं लाए उसका प्रश्न, तो ये वाला फिर ठीक है। अब अपन स्टार्ट शुरू से करेंगे, अब लगातार चलेंगे, अब इसमें लगातार चलेंगे, अब विविध में लगातार ही चलेंगे, जो कि अपन कर